आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाथ मिलाकर यूं चलने के बाद नितिन गडकरी ऐसी बात क्यों बोलने लगे जो ऐसा इशारा करता है कि वो अपने आप को मोदी से बड़ा दिखा रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में दिखे, ऐसे दिखे, मुस्कुराते दिखे, हाथ में हाथ डाले दिखे, तो अपने आप में कल पूरा दिन इसी वीडियो पर चर्चा बनी रही। कल मैंने सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो रखा और मैंने आपको बताया कि इस वीडियो की चर्चा इसीलिए थी कि गडकरी साहब और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दोनों साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए आए। गडकरी साहब को देख लिया, खड़गे साहब ने तो उनका हाथ पकड़ लिया, तरह से उनको हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए आगे चलने लगे। इस वीडियो पे काफ़ी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक नितिन गडकरी ने एक बात बोल दी जो ऐसा लगता है जवाब तो वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे, लेकिन उसके मायने अपने आप में बहुत लंबे हैं। दोस्तों, पार्टी का एक रूल होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि आप चुनाव से पहले हर कैंडिडेट चाहता है, जो मौजूदा सांसद होता है या विधायक होता है, वो चाहता है वो दोबारा सांसद बने या विधायक बने, और उसका एक ही तरीका है कि आपको पार्टी दोबारा टिकट दे। हालांकि ये बात सही है कि जो बड़े नेता होते हैं, जैसे मोदी हैं, अब मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे दोबारा, ये तो सभी को पता है ना, या राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे तो सभी को पता है, गडकरी नागपुर से लड़ेंगे तो सभी को पता है। लेकिन जब आप चुनाव से 4 साल पहले ये दावा करने लगे कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, ये अपने आप में बताता है कि आप पार्टी को आप अपने आप के खुद की आला कमान है, आपका कोई आला कमान नहीं है। दोस्तों, हुआ क्या, नितिन गडकरी ने नागपुर में कल एक बात बोली। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखी, उसके बाद नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में बोला, मैं राजनीति में सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, मैं 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका हूं, चौथी बार भी जीतूंगा। दोस्तों, ये बात नितिन गडकरी ने इसीलिए बोली क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, बाकायदा नितिन गडकरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे इथेनॉल वाले मामले में, ये कहकर कि देश के आम लोगों की गाड़ियों के इंजन बैठा दिए गडकरी साहब ने पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिलवा के, ये कहकर कि माइलेज बढ़ जाएगी। माइलेज तो बड़ी नहीं, इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, लेकिन इनके जो सुपुत्र हैं, 2 सुपुत्र, इनका पैसा बढ़ गया, इनका रेवेन्यू बढ़ गया कंपनियों का, क्योंकि इनके सपुत्रों ने खूब इथेनॉल बनाया और सरकार ने उसके बाद इस एथेनॉल को खरीदा, जिसकी वजह से दिन दुगनी रात चौगुनी इनके बेटों ने तरक्की कर ली। क्यों? क्योंकि दोस्तों, नितिन गडकरी एक ज़माने में इथेनॉल के बड़े फायदे गिनाया करते थे, बताते थे कि पॉल्यूशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तमाम तरह की बात नितिन गडकरी बोला करते थे। और उसके बाद उन्हीं के बेटों पर आरोप लग गए कि आप ही के बेटे, मतलब कि पिता जो हैं वो इथेनॉल को लेकर तमाम तरह का ज्ञान दे रहे हैं और बेटे इथेनॉल का बनाने का काम कर रहे हैं, और फिर आपकी गाड़ियों में इथेनॉल मिलाया जाता है, ना तो आपको सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है, उसके नाम पर इंजन बैठ जाते हैं अलग, और पोल्यूशन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इथेनॉल बनाने में जो पानी का नुकसान होता है वो अलग। तो ऐसा भी नहीं कि कोई पोल्यूशन में फायदा हो रहा है। इसको लेकर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो नितिन गडकरी ने ये बात दरअसल उसके जवाब में बोली है। हितों के टकराव को लेकर उन पर सवाल पूछे जा रहे थे कि पिताजी जो है वो मंत्री बने हुए हैं, इथेनॉल के फायदे गिना रहे हैं, और बेटे इथेनॉल बना रहे हैं, तो मतलब खुलेआम ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, तो ऐसा लगा जैसे नितिन गडकरी जो है उन आरोपों का जवाब दे रहे थे कि मैं जो है सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ, सिद्धांतों से मैंने समझौता नहीं किया, 3 बार लोकसभा का सांसद रह चुका हूँ, चौथी बार भी बनूंगा। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि गडकरी साहब को कैसे पता चला कि चौथी बार वो सांसद बनेंगे? मतलब वो इतने आश्वस्त हैं कि उनको चौथी बार भी टिकट मिलेगा, हालांकि उनका टिकट कौन नहीं काट सकता है। दोस्तों, जिस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहा था, नागपुर को लेकर गडकरी ने एक इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई को ये बोला कि उनके अपने जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें 3-3.5 लाख वोट काटे गए, बल्कि गडकरी साहब ने ये तक दावा कर दिया था कि उनके परिवार के लोगों तक के वोट काट दिए गए ताकि वो हार जाएं। अच्छा, ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब राहुल गांधी ने वोट चोर अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब लोगों ने आरोप लगाए थे कि देखिए, तो गडकरी खुद ही कह रहे हैं कि उनके इलाके में वोट कटवाए गए ताकि वो हार जाएं। ये भी बात सच है दोस्तों कि गडकरी नागपुर में पूरा जो प्रचार था वो अपने हाथों में लिए हुए थे। मोदी नागपुर में उनके प्रचार के लिए नहीं आए। बाद में खबरें ये भी चली, कुछ यूट्यूब चैनल ने खबरें चलाई कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी नागपुर में रुके, मिलना चाहते थे गडकरी से, लेकिन गडकरी ने मिलने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि अब क्या फ़ायदा मिलने का, अब तो चुनाव खत्म हो गया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, और ये भी बात सब जानते हैं दोस्तों कि गडकरी इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो बोलने वाले मंत्री हैं, जो अपनी सरकार को कभी चिट्ठी लिख देते हैं बजट में कुछ ऐसा फैसला हुआ तो, या फिर ये कह देते हैं कि सरकार के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए, ऐसे चेक एंड बैलेंस रहता है। अच्छा, नहीं तो आप खुद सोचिए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नादान है?
मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत खांटी राजनीतिज्ञ हैं, इतने पुराने वक्त से तो वो सांसद हैं। क्या उनको नहीं पता कि वो किसका हाथ पकड़ रहे हैं? अब आप दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, दोबारा देखिए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का आमना सामना केवल गडकरी से ही हुआ? भाई वोट डालने के लिए संसद भवन में वो आ रहे हैं तो उनका आमना सामना तो बीजेपी के कई नेताओं से हुआ होगा, तो गडकरी का ही क्यों हाथ पकड़ा? और ये कैसी टाइमिंग है कि खड़गे आ रहे हैं, गडकरी आ रहे हैं और फिर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। और केमिस्ट्री भी लाजवाब है, दोनों की मुस्कुराहट तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कब के बिछड़े दो यार मिल गए हो। ये किसी भी हाल में ऐसा तो लगता नहीं है कि अचानक से हुआ और गडकरी ने उसको बड़ा मतलब एक राजनीतिक शिष्टाचार दिखाया। हालांकि राजनीतिक शिष्टाचार ही है ये, लेकिन ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना दोस्तों कि खड़गे साहब गडकरी का ही हाथ पकड़ रहे हैं, खड़गे को गडकरी ही टकरा रहे हैं। दोस्तों दोनों जानते हैं, गडकरी भी जानते हैं कि खड़गे उनका हाथ पकड़ के चलेंगे तो उसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, और खड़गे भी जानते हैं कि वो किन का हाथ पकड़ रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो राजनीति में पर्दे के पीछे भी चलती हैं, पर्दे के आगे भी चलती हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स इधर भी चलती है उधर भी चलती है। तो नितिन गडकरी एक नए पावर सेंटर के तौर पर तो उभर ही रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए कि इस पार्टी में किसी की क्या बिसात है। कोई भी बीजेपी का सांसद ये कह सकता है कि मैं चौथी बार भी सांसद बनूंगा या मैं 2029 में भी चुनाव जीतूंगा। भाई 2029 में आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कैसे आश्वस्त हैं? नहीं हो सकता ना कोई आश्वस्त। क्यों? क्योंकि आलाकमान बैठा है। लेकिन नितिन गडकरी ने ये बात बोलकर बता दिया कि उनके ऊपर कोई आलाकमान नहीं है, वो खुद ही अपने आलाकमान है। अगर उनका कोई आलाकमान है तो वो नागपुर में बैठता है, दिल्ली में नहीं। दोस्तों आपको याद होगा नितिन गडकरी को लेकर अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबरें भी चलनी शुरू हुई थी कि उनके बेटों पर शिकंजा कस सकता है। इथेनॉल वाला मामला काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि विपक्ष के आरोपों को सीरियसली दिखाया नहीं जाता है। नहीं तो आप सोचिए कि अगर 2014 से पूर्व का मामला होता तो ना जाने गडकरी साहब को इस्तीफा देना पड़ जाता। ये हितों के टकराव का इतना बड़ा मामला है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने बहुत विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बात वही है ना कि मीडिया जेब में है तो किसी मामले पे कोई जवाबदेही होती ही नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि सोशल मीडिया में अचानक से गडकरी को लेकर ऐसी खबरें क्यों चलने लगी? ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन दोस्तों खबरें गडकरी के हितों के टकराव को ही लेकर आती हैं या फिर खबरें गडकरी के बेटों को लेकर ही आती हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि गडकरी के बेटों पर शिकंजा कसा जा सकता है, गडकरी को एक तरह से राजनीतिक तौर पर हाशिए में धकेलने के लिए। दोस्तों गडकरी को मिनिस्टर बनाने की कोई दिली ख्वाहिश तो मोदी जी की होगी नहीं दोस्तों, और गडकरी मोदी जी के उन मंत्रियों में से तो है नहीं जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं उनके लिए, या गडकरी उन मंत्रियों में से भी नहीं है जिनको बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी कि आपके इलाके के ये सांसद आपके घर में नाश्ता करेंगे सुबह और फिर नाश्ता करवाने के बाद आप उनको संसद में लाइएगा। गडकरी एक ऑटोनमस मिनिस्टर की तरह काम करते हैं और वो चुनिंदा इकलौते ऐसे मिनिस्टर हैं जो खुलेआम सरकार में रहकर ऐसी बात बोलते हैं। तो मोदी क्यों चाहेंगे वो मिनिस्टर बने? लेकिन फिर भी उनको मिनिस्टर बनाने से तो मोदी नहीं रोक पाए ना, जिसका भी दबाव रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश रहती है दोस्तों, जितना हो सके चैनल को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करने के लिए आप थैंक्स और ज्वाइन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करें। और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो वहाँ भी मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करा करें।